तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th मैथ के जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जाना है तो आज ये चैप्टर आपको 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को 0% जानते हो तो आज ये चैप्टर आपको 100% क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, सारे प्रश्न आप करके आओगे, ये वादा करता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, प्रॉमिस है आप लोगों को। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, गारंटी लेता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरा बेसिक से हाई बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके फार्मूला बताने वाला हूँ, जितने क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में सारे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पे अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ जुड़िए और 5-7 महीने बोर्ड एग्जाम आपका है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। तो चलिए देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर फार्मूला की बात करेंगे, तब जाके हम बात करेंगे क्वेश्चन किस कैटेगरी के पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब ये क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ax प्लस by और प्लस c बराबर क्या 0। एक तो इस रूप में हो सकता है, या तो आप इसको इस तरह होता है ax प्लस by बराबर c। अगर दोनों रूप में इस तरह से कोई दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाइए कि बस कीजिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप ऐसे होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या तो कभी कभी ax प्लस by और बराबर c होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो a b और c जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, यह वास्तविक संख्या होती हैं। जो a और b और c आपको जो दिखाई दे रही हैं संख्याएं, ये आपको वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए ना b बराबर 0, क्योंकि a बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 0 गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो मात्र c बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार a और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो x और y दिखाई दे रहे हैं, ये x और y को क्या बोलते हैं? ये जो दो चर हैं, क्या है? दो चर हैं। तो x और y दो चर हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और रैखिक इसका जो घात है वो घात 1 है, इसलिए वो रैखिक है। और समीकरण ये बराबर 0 के बराबर दिया हुआ, इसलिए समीकरण है, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें दो चर होते हैं और सबसे बड़ी घात इसमें 1 होती है। ठीक है, और यह बराबर 0 के होता है, इसलिए क्या होता है? समीकरण होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यह फॉर्मेट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इतना आपको आना चाहिए, पहले आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसा आपका दिया है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब आलेख हम निकालते हैं ग्राफ पे, तो एक सरल रेखा आता है। क्या आता है? एक सरल रेखा आता है। एक सरल रेखा आता है, चाहे एक सरल रेखा होता है, आप इस तरह लिख सकते हो। तो यह बात आपको एक नंबर में पूछ लेता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। एक क्या होती है? सरल रेखा होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, दो पॉइंट आपको याद हो गया। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है ना, रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि से हल किया जाता है। रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि, ग्राफ पे दर्शाया जाता है। तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। किसे? ग्राफीय विधि। अब इसमें क्या जानकारी है, मैं किस लिए बता रहा हूँ ग्राफीय विधि, समझिए। ग्राफीय विधि में बताऊँगा आप लोगों को क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ इसको। तो जो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब दो रैखिक समीकरण देगा और दोनों को हल करके हमें ग्राफीय विधि पर हल करना पड़ता है। मतलब पहले समीकरण के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर दो समीकरण दिया तो पहले के लिए a1x
और प्लस b1y, ठीक है, और प्लस c1 बराबर 0, ये पहले समीकरण के लिए वैल्यू होती है। और दूसरा होता है a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, यह दूसरे समीकरण के लिए होता है। तो यहाँ से इससे हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे a2, b2 और c2 की वैल्यू निकाल के तुलना करके और इनके निर्देशांक ज्ञात करके तब हम लोग के ग्राफिक विधि रूप में दर्शाते हैं। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी रैखिक समीकरणों को ग्राफिक विधि में दर्शाना होगा तो दो समीकरण देता है। तो एक समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मान लीजिएगा और दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मान के a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर ले कौन से पॉइंट, तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप तुलना करोगे ना तो जब a1 बाटा a2 आ गया, अगर ये बराबर नहीं है b1 बाटा b2 के, अगर a1 बाटा a2 बराबर नहीं है b1 बाटा b2 के, तो यहाँ पे ध्यान रखिए केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि जब a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के, तो केवल एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल, जिसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में अद्वितीय हल आ जाता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होता है होना है, ठीक है। तो केवल एक हल होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह पहला पॉइंट आपको एकदम से याद कर लेना है, ठीक है, कि a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के, तो केवल एक हल होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब a1 बाटा a2 बराबर होता है b1 बाटा b2 के और ये भी बराबर हो जाता है c1 बटा c2 के, मतलब तीनों तब बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे अनंत हल निकलता है। कितना है? अनंत हल निकलता है। क्या अनंत हल निकलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और संपाती रेखा होता है, क्या होता है? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसी रेखाएं होती है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कि एक रेखा ऐसे जा रही है तो उसी पे एक रेखा और चली जाएगी, इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। और प्रतिच्छेदित का मतलब एक रेखा ऐसे, एक रेखा मतलब एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगा इसका। तो यह चीज़ मालूम हो गया ना, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और a बराबर है c1 बटा c2 के, तो अनंत हल इसका निकलेगा और रेखाएं जो होती हैं संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद मेरे प्यारे तो एक कंडीशन लास्ट बनता है कि a1 बटा a2 जो होता है वो तो बराबर हो जाता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये सब बराबर नहीं होते हैं c1 बटा c2 के, यह कंडीशन बनता है। तब ये कंडीशन बन जाता है तो कोई हल नहीं होता है। क्या? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं मतलब एक रेखा ऐसे जाएगी तो उसके सापेक्ष से दूसरी रेखा भी ऐसे जाएगी, एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। तो यही तीन कंडीशन से क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों कंडीशन याद हो गया। तो यह था ना आप लोगों का बेसिक, मतलब कि अगर ये चैप्टर आपसे कोई पूछेगा दो चार वाली रेखा समीकरण बारे में कुछ जानते हो तो इतना तो जानना ही आना चाहिए। अगर इतना आप जान लेते हैं तो क्वेश्चन किसी प्रकार देगा आप चुटकियों में कर पाओगे। तो ये तो बेसिक था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस किस कैटेगरी के आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है उनके बारे में चर्चा होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ चलते हैं। पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, एक एक नंबर से, फिर 2 नंबर के, फिर 4 नंबर के, 6 नंबर के, सारे प्रश्न कर डालेंगे हम लोग, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं पहले कि कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा, हमारे दिमाग में इमेज बन गया कि अद्वितीय हल तब होता है जब a1 बटा a2 जो होता है वो बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तभी अद्वितीय हल बनता है। तो सबसे पहले हम a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे, फिर b1 बटा b2 और फिर यहाँ पे इसी फॉर्मेट पर रख देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो पहला 2 समीकरण युग्म दिया है ना, पहला आपका दिया है क्या कि x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा दिया है कि 3x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम क्या करेंगे
कि x माइनस 2y और प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर 0, इधर 0 बच गया और हो गया 3x प्लस ky और प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0। अब ये मैंने क्या बताया था कि जब दो ठे आपका समीकरण दिया है तो पहले को हम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे तुलना करते हैं। दूसरा समीकरण को a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो a1 बराबर, इसके आगे एक छिपा होता तो a1 बराबर 1 आ जाएगा और b1 बराबर क्या आ जाएगा, y से y अगर कैंसिल कर दें तो b1 बराबर -2 आ जाएगा और c1 बराबर तो आपको क्या है -3। ठीक है, इतना निकल गया। और यहाँ से x कैंसिल कर दोगे तो a2 बराबर 3 निकल जाएगा, y से y कैंसिल कर दोगे तो b2 बराबर k निकल जाएगा एंड c2 बराबर क्या निकल जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ तक वैल्यू आप लोगों को निकल गया ना। a1 1, b1 -2, c1 -3, a2 3, b2 k और c2 -1। अब अद्वितीय हल बोला तो अद्वितीय हल होता है। अब इसी फॉर्मेट पर रखना है। a1 क्या है 1, तो 1 बटे a2 कितना है 3 बराबर नहीं है किसके, b1 कितना है -2 और बटे में अब b2 कितना है k, तो ये जाएगा k। अब इसे हल कर दीजिए तो k का गुणा 1 में होगा तो k बराबर नहीं है 3 दूनी के 6 मतलब -6, k जो है बराबर नहीं है -6 के। ठीक है, ये आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है, यही पहले पूछा था कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल होगा, तो k के -6 बराबर नहीं इस मान के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कितना आपका आसान हुआ है, तुरंत आप कर दिए हो। तो इसी प्रकार सारे प्रश्न कर दोगे, एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा प्रश्न क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, दो समीकरण दे दिया है, दो चर वाले दो समीकरण देने के बाद कह रहा है कि इसे हल कर दिए। ठीक है, तो समीकरण को हल करना तो आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते तो ये बताते हैं कैसे हल होता है। देखिए दो समीकरण दिया है, पहला दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है 18। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहला दे रखा है। और दूसरा देख रहा है x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब इसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल करना है। अब देखिए हल कैसे किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसान होता है। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 18, यहाँ पे 2। अगर ये भी 2x रहता तो काम बन जाएगा, ताश की नहीं, ये भी 2x रहता है तो हम लोग घटाने पर कटा देते हैं इसको। तो करना है क्या, 2x नहीं है तो बना देंगे, इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो काम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा तब कि समीकरण दूसरे को 2 से क्या करने पे, गुणा करने पे, बस एक लाइन लिखेंगे काम बन जाएगा गुणा करने पे। तो समीकरण दूसरे को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 को गुणा x में करोगे तो 2x माइनस 2 को गुणा 2 में होगा तो 4y बराबर 2 को गुणा 2 होगा तो 4। ये समीकरण नंबर तीसरा बन गया आपका। तो समीकरण तीसरा में 2x हो गया, समीकरण पहला में 2x। आप क्या करोगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है तो घटा दोगे। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 और 3 को क्या करने पे, घटाने पे। समीकरण 1 और समीकरण 3 में से घटाओगे एक को ना, तो समीकरण यहाँ पे लिखो 3। समीकरण 3 में से ऐसे लिखो, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसे लिखोगे तब समझ में आएगा। समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 3 मतलब क्या, 2x माइनस 4y बराबर 4 जो है समीकरण तीसरा है, इसी में से घटाने के लिए बोल रहा हूँ मैं पहला को, मतलब 2x माइनस 2x प्लस 3y बराबर 18 जो है, इसी में से क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। घटाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, मालूम है ना, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो देखिए प्लस 2x और ये माइनस 2x कैंसिल, माइनस 4y और माइनस 3y माइनस 7y बराबर प्लस 4 और माइनस 18 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ जाएगा 14/7, काट दीजिए, y बराबर 2। जब y बराबर 2 आ गया तो x की वैल्यू तो आ ही जाएगा। तो y का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में रख लीजिए। तो इस पेज का मैं इस्तेमाल करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे।
तो वाई का वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, आ जाएगा। तो आप लिखो कि वाई का मान समीकरण तीसरे में रखने पर, आप किसी में भी रखोगे तो आ जाएगा। वाई का मान समीकरण तीसरा में रखने पे, तीसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y बराबर 4 है। अब जहाँ पे भी y आएगा वहाँ पे 2 रख लीजिएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 4y आ गया तो 2 रख लीजिए बराबर 4। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 दूनी किया 8 बराबर 4। ये हो जाएगा 2x बराबर 4, माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8। ये हो जाएगा 2x बराबर 8, 4 12। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 12/2, कट जाएगा तो x बराबर 6। तो x बराबर 6 हो गया और y बराबर 2। हल करने पर मान आ गया और ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 समीकरण देगा सॉल्व करने के लिए। तो आप कभी भी 2 समीकरण आ जाएगा सॉल्व करने के लिए तो कर दोगे ना, कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना क्या है, अद्वितीय हल है। लेकिन यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं, संपाती रेखाएं पूछ दिया है। तो ठीक है, पैटर्न आपका चेंज हो जाता है, समीकरण दे देगा और यहाँ पे पैटर्न चेंज कर देगा। वहाँ पे अद्वितीय हल था तो हमने अद्वितीय हल की कंडीशन पे लगाया, और यहाँ पे संपाती रेखा है तो संपाती रेखा पे लगाएंगे। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण जो 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखा निरूपित है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, संपाती रेखा है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि संपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये भी बराबर होता है c1/c2 के, तभी यह कंडीशन होता है संपाती रेखा का। तो भाई पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण दिया तो दोनों समीकरण से पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण आपका है 3x माइनस वाई और प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 है। तो ये तो ठीक है, इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा 6x माइनस के वाई माइनस 16, इधर आएगा तो प्लस 16 बराबर 0। अब दोनों समीकरण दिया, दोनों को अलग अलग तुलना कर दीजिए। पहला तो इसे आप तुलना करोगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे, और इसे दूसरा है तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करोगे। ठीक है, तुलना करोगे तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a1 बराबर 3 निकल जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो b1 बराबर यहाँ इसके आगे एक छिपा होगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, इसके बाद c1 की बात करें तो c1 हो जाएगा 8। ठीक है, इसको बात करेंगे यह से x कैंसिल तो a2 बराबर 6, y से y कैंसिल तो b2 बराबर -k और c2 बराबर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी तब वैल्यू निकल गया, तो ये जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट पर रखना पड़ेगा। तो क्या है a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 3 और a2 की वैल्यू कितना है 6, बराबर है b1 की वैल्यू क्या है -1 एंड b2 की वैल्यू क्या है -k। ये बराबर है c1/c2 के, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16। इस तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल कि के की वैल्यू याद करनी है ना, तो के क्या है यहाँ पे, तो इन दोनों को भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो, बस मात्र इन दोनों समीकरण को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो हो जाएगा 3/6 बराबर है -1/-k। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के को गुणा जब 3 में करोगे तो हो जाएगा 3 के बराबर, 6 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा 6/3, काट दीजिए तो के बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए के बराबर 2 आ गया। अगर आपका इससे नहीं सॉल्व करने का मन करा तो इन दोनों समीकरण से सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1/-k बराबर 8/16 दिया है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। के को गुणा तब 8 में होगा तो 8 के बराबर 16 को गुणा 1 में हो जाएगा तो 16, और के बराबर क्या हो जाएगा 16/8, काट दीजिए तो के बराबर 2, तो भी आ गया। तो दोनों को वैल्यू सेम में आएगा। ठीक है, किसी भी हल करो। तो के किस मान के लिए बोला था, तो के 2 के मान के लिए, तो मतलब के का वैल्यू 2 आ गया। तो इस प्रकार यह समीकरण सॉल्व हो गया। तो 2 समीकरण दे देगा, यहाँ पे पैटर्न कर देगा। यहाँ पे अद्वितीय हल पूछा था तो अद्वितीय हल का कंडीशन हमने लगाया था, संपाती रेखा पूछा तो संपाती रेखा कंडीशन लगा के वैल्यू रख दो कि निकल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों तरह तरह के आते हैं, जो कि आपको घबराना नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप आसानी से कर पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, परस्पर रेखाएं समांतर हैं, तो k का मान होगा। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है।
आसानी से करेंगे, ये भी प्रश्न सिंपल प्रश्न है। दो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण को कह रहा है कि हल कीजिए और के का वैल्यू ज्ञात कीजिए अगर ये रेखाएं परस्पर समांतर हो तो देख लेते हैं। पहला समीकरण आपका दिया है हल में 3x + 2ky बराबर क्या दे रखा है 2, और दूसरा दे रखा है यहाँ पे 2x + 5y और +1 बराबर 0। तो पहले इसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x + 2ky +2 इधर जाएगा तो -2 बराबर 0 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरण से पहले हम लोग दोनों अलग अलग समीकरण है तो पहले तुलना करेंगे इसका। a1x और +b1y और +c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये है आपका a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, बात कह रहा है कि समांतर रेखा है। समांतर रेखा का फॉर्मेट क्या होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तभी समांतर रेखा का यह फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x से x कैंसिल, a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, y से y कैंसिल, b1 बराबर 2k और c1 बराबर -2 निकल गया। x से x कैंसिल, a2 बराबर 2, y से y कैंसिल, b2 बराबर 5 एंड c2 बराबर 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब समांतर रेखा है तो समांतर रेखा का फॉर्मेट आपका यही है। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इसी फॉर्मेट पर रखते हैं। तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, तो 3/2 बराबर b1 कितना है 2 के और b2 कितना है 5 और ये बराबर नहीं होता है c1 कितना है -2, c2 कितना है 1। तो जो बराबर नहीं तो उसको तो छोड़ देंगे, हमें बस इतना में देखना पड़ेगा वैल्यू। तो हो जाएगा 3/2 बराबर 2k/5। हल कीजिए, 2k का गुणा जब 2 में होगा तो हो जाएगा 4k बराबर, इसका 5 हैं 15, तो k बराबर क्या निकल जाएगा 15/4। बात खत्म है, k का वैल्यू निकल गया, हो गया आंसर आप लोगों का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्ट क्लियर है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आप आसानी से कर पाओगे। अब तक जितने प्रश्न हमने किया है, बताइए किसी में दिक्कत हुआ है आप लोगों को? एक भी प्रश्न में दिक्कत हुआ है? एक भी में नहीं हुआ, तो सारे प्रश्न आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया ना अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। कह रहा है कि a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y बराबर 2 और दूसरा 8x + ay बराबर 4 है, अनंत अनेक हल प्राप्त हों। कह रहा है कि इन दोनों समीकरण के जो निकाय हैं जो दिए हुए हैं उनके अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे, तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो समीकरण दिया है। पहला ax + 2y बराबर 2, दूसरा दे रखा है 8x + ay बराबर 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ax + 2y है, ये +2 इधर आएगा तो -2 बराबर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8x + ay +4 इधर आएगा तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम दोनों को समीकरणों को तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये पहला समीकरण है तो हो जाएगा a1x और +b1y और +c1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण है तो a2x + b2y और +c2 बराबर 0। तुलना कर लीजिए, तुलना करोगे तो x से x कैंसिल, a1 बराबर a निकल जाएगा, y से y कैंसिल, b1 बराबर 2 निकल जाएगा और c1 बराबर -2 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x कैंसिल कर दोगे तो a2 बराबर 8 निकल जाएगा, y से y कैंसिल कर दोगे तो b2 बराबर a निकल जाएगा और c2 बराबर -4 निकल जाएगा। तो दोनों निकल गया यहाँ पे। तो आपको सिंपल ये करना है कि कह रहा है यहाँ पे कि अनेक हल होगा। क्या बोल रहा है? अनेक हल होगा। अब अनेक हल होने का फॉर्मेट आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। तो सिंपल यहाँ से अनेक हल होने का फॉर्मेट होता है कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और यह बराबर होता है c1/c2 के, तभी अनेक हल होता है। तो हमें ये चीज़ है सिंपल कि यहाँ पे a1 बराबर हम लोग लिख देंगे a और a2 की वैल्यू कितना निकल गया है 8 बराबर b1 क्या है 2 और b2 कितना निकल के आ गया a बराबर c1 कितना है -2 और c2 निकल के आ गया -4। अब करना हमें ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तब इतना हो गया, तब सिंपल हल कर लीजिए। अब यहाँ से दोनों में से कोई हल कर सकते हैं, इसको लेके इसको हल कर लीजिए या तो इन दोनों को लेके हल कर लीजिए। तो हो जाएगा a/8 बराबर 2/a। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए में ए का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बराबर आर दूनी के क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो आपका ए बराबर 4 निकल गया। तो ये का वैल्यू पूछा था, का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इन दोनों को लेकर हल कर दिया, इन दोनों को भी लेकर हल करेंगे तो आपका वही सेम आंसर आएगा। दिखा दूँ आपको, देख लीजिए। जैसे 2/a है ना, बराबर इधर आपका -2/-4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो देखिए तब ए का गुणा तब 2 में होगा तो हो जाएगा 2a बराबर 4 दूनी के 8। और जब ए बराबर हल करोगे तो 8/2 कट जाएगा, तो ए बराबर भी 4। तो दोनों तरफ से हल करोगे आंसर सेम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार बन जाता है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। तो लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल, हल कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसको। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं तुमको मालूम नहीं है, संख्या तुमको मालूम ही नहीं, बस बताया कि योगफल 19 है और उसका अंतर 7 है। तो मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना संख्याएं क्रमशः क्या मान लिया जाएगा, x और y मान लिया जाए, x और y, मतलब पहली संख्या x है दूसरी y है। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल दे चुका है हमें कि x + y जो है, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, तो 19 दे रखा है। और कह रहा है कि इनका अंतर कितना 7 हो, मतलब x में से तो y को घटाओगे तो अंतर 7 होगा। तो पहला वाला समीकरण पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। तो समीकरण पहला और दूसरा हो गया। अब समीकरण पहला और दूसरा हल कर दीजिए। तो यहाँ प्लस है और ये माइनस में, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि समीकरण पहला व दूसरा को क्या करने पे, जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे। तो जोड़ दीजिए आराम से। तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर क्या है आपका 19 और ये आपका x - y बराबर 7। जोड़ने पे क्या होगा, +y - y कैंसिल, x में x जोड़ोगे तो 2x बराबर 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26/2, कैंसिल कर दो। तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। जब x बराबर 13 आ गया तो x की वैल्यू किसी में भी रख दोगे तो आ जाएगा। तो x बराबर 13 का मान, x बराबर 13 का मान समीकरण दूसरे में रखने पे, समीकरण पहला में रखोगे तभी भी आ जाएगा, समीकरण दूसरा में रखने पे। अब समीकरण दूसरा में रख लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, x - y बराबर 7 है, तो सिंपल x की जगह क्या रखोगे 13 - y बराबर 7। तो कितना हो जाएगा, -y बराबर 7 +13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -13। तो हो जाएगा आपका -y बराबर 7 - 13 कितना हो जाएगा -6। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y बराबर 6 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 13 और y बराबर 6, यही दो संख्या हो गया, x बराबर 13 y बराबर 6। चेक भी कर लीजिए, इन दोनों संख्याओं का योगफल देखिए 19 हो रहा है और इन दोनों का अंतर करोगे 13 में से 6 तो कितना आएगा 7 आएगा। बिल्कुल सही हमारा आंसर है। तो देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को, आपको बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान है, इन सारी जैसे जैसे फॉर्मेट दिया रहता है उसी फॉर्मेट पर कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मेथड देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापन विधि। अब कह रहा है कि दो समीकरण दिया हुआ है, x - y बराबर 2 और एक दिया है 4x + 7y बराबर 30। इन दोनों समीकरणों को हल करना है भाई, लेकिन किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो क्या मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का, तरीका क्या होता है दो समीकरणों का। तो आपको समीकरण दे रखा है x - y बराबर 2, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा दिया है आपका 4x + 7y बराबर 30, यह समीकरण दूसरा, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। दोनों समीकरण आपने मान लिया। प्रतिस्थापन विधि ये कहता है कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण 1 से आप x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, या तो y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, या तो समीकरण दूसरा से ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे छोटा समीकरण 1 ही रख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब कि जो x - y बराबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे कि x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 2 - y उधर जाएगा तो +y, मतलब x बराबर 2 + y। इसे समीकरण हम तीसरा मान लेंगे। देखिए x की वैल्यू मैंने निकाल लिया समीकरण 1 से,
तो समीकरण 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल लिया। आइए x की वैल्यू हम समीकरण दूसरा में रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण तीसरा, इसे समीकरण तीसरा माने ना, समीकरण तीसरा का मान किस में रखोगे? दूसरा में। समीकरण दूसरा में रखने पे अब समीकरण दूसरा में रख दीजिए। समीकरण दूसरा क्या है आपका? 4x + 7y = 30, यही तो है। तो जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे 2 + y रख लीजिए। तो 4 है तो 4 गुणे x आ गया ना, तो x आ गया तो ये वैल्यू रख लीजिए 2 + y, फिर प्लस बीच में प्लस लगा दीजिए, ठीक है। फिर 7y = 30। हल कीजिए, 4 दूनी के 8 + 4 में y को गुणा होगा तो 4y और प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा 8 + 7 4 11y = 30। 11y बराबर क्या हो जाएगा? 30 और प्लस 8 उधर जाएगा तो -8। तो 11y बराबर क्या हो जाएगा? 30 में से जब 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 बार। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 22/11। काट दीजिए तो y बराबर क्या आ गया? 2। अब y की वैल्यू तो निकल गया, तो y की वैल्यू निकल गया तो x की वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा कि y = 2 का मान समीकरण तीसरा में रख लीजिए। y = 2 का मान किस में रखोगे? समीकरण तीसरा में। क्या करने पे? रखने पर। अब समीकरण तीसरा पर रख रहे हो। समीकरण तीसरा पे क्या है? x = 2 + y है। तो क्या हो जाएगा? x = 2 + y आ गया, y की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 रख लोगे। तो x = 2 2 4, तो सिंपल आपका हल हो गया। x बराबर आपका 4 आ गया और y बराबर 2 आ गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये समीकरण का हल हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x - 5y = -1, 2x - y = -3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया ना, अब इसे विलोपन विधि से हल करना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे आप प्रतिस्थापन विधि से तो आंसर उतना ही आएगा जितना कि विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो आएगा। मतलब समीकरण को हल करने का तरीका बहुत होता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन भाई जिस विधि से पूछता है ना, उसी विधि से आपको हल करना पड़ता है। वही मेथड एग्जामिनर आपको देखता है। ये नहीं कि आपको समीकरण विलोपन विधि से पूछा है बस आप प्रतिस्थापन विधि लगाकर इसको हल कर दो, तो आपका 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर गलत हो जाएगा। आपको जिस विधि से पूछा है, सबका विधि होता है, सबका अलग अलग मेथड होता है, उसी मेथड से इसको हल किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि विलोपन विधि का क्या मेथड होता है, इसे किस प्रकार हल किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण आपको 2 दे है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। पहला समीकरण दे रखा है 3x - 5y = -1। ये समीकरण क्या दे रखा है? पहला ये समीकरण क्या दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समीकरण पहला दे रखा है। दूसरा समीकरण भी दे रखा है यहाँ पे 2x - y = -3। इसे समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे, ठीक है। देखिए विलोपन विधि ये कहता है ना, विलोपन विधि ये कहता है कि आप कोई ना कोई इसमें से एक वैल्यू आप बराबर कीजिए तभी हल कीजिए। ये विलोपन विधि का मेथड होता है। तो विलोपन विधि का मतलब ये, अगर 3x है, या 5y है -1 है, या आपका 2x है, y है -3, कह रहा कोई ना कोई एक वैल्यू बराबर कीजिए भाई। तो ये बताइए कि 5y है -5y, और सिर्फ y है, इसमें अगर 5 का गुणा कर दूंगा तो भी -5y नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 का गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पे, ठीक है, गुणा करने पे तभी तो वहाँ पे 5y होगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10x माइनस 5 को गुणा y में करोगे तो 5y बराबर -15। इसे समीकरण तीसरा मान लो। देखिए अभी 5y आ गया, अभी 5y। अब इसे हल करना पड़ेगा। तो देखिए अभी -5y, अभी -5y है, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं, तो इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण पहला को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण किसको? 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाओगे, समीकरण 3 आपका है 10x - 5y = -15। ये समीकरण तीसरा है। इसी में से घटा देना समीकरण पहला को, मतलब 3x - 5y = -1 बराबर समीकरण पहला है, घटाना है।
ठीक है। घटाना तो ये माइनस है तो अरे प्लस है ना, प्लस ही पाया तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब नया चिन्ह हो गया, नया चिन्ह से हल करेंगे तो प्लस 10x और माइनस 3x 7x, माइनस 5y और प्लस 5y से कैंसिल बराबर माइनस 15 और प्लस 1 माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14/7 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, x बराबर क्या गया -2, तब x बराबर -2 आ गया तो x का वैल्यू किसी में भी रख लीजिए, तो आप लिखिए x बराबर -2 का मान, x बराबर -2 का मान किस में रखने पे, समीकरण तीसरे में रखने पे, किसी में रख लीजिएगा आ जाएगा, समीकरण तीसरा में रखना हूँ, समीकरण तीसरे में रखने पे, समीकरण तीसरा आपका है 10x माइनस 5y बराबर क्या है -15, समीकरण तीसरा है, इसी में हमें x बराबर -2 रखना है, तो 10 गुणे x आ गया ना तो x में क्या रखेंगे -2, फिर -5y बराबर यहाँ पे -15 दिया हुआ है, तो 10 दूनी के 20 मतलब -20 और -5y बराबर -15, इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा -5y इधर रख लीजिए, फिर -15 प्लस 20 उधर, अरे -20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +20, अभी हो जाएगा क्या -5y बराबर और -15 और +20 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से हल करोगे तो प्लस माइनस आता है तो घटता है। ठीक है, घटा लीजिए तो 5 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 5/5, लेकिन माइनस तो लगेगा ना भाई, घटा दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा -1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x बराबर आ गया आपका -2 और y बराबर आ गया -1। इस प्रकार ये समीकरण हल हो गया और यह मेथड क्या कहलाता है आपका, विलोपन विधि कहलाता है। आई होप आपको विलोपन विधि तो क्लियर हो गया होगा, प्रतिस्थापन विधि उसमें क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन 8 में विलोपन विधि। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ना, बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हमें तो नहीं लगता है कि इस प्रश्न में कोई दिक्कत है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ, उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अब यह प्रश्न आ गया कि समीकरण 2x + y = 5 और 3x + 2 = 8 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। देखिए मात्र 3 विधि आती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तो उन दोनों विधि के द्वारा हम समीकरण को हल करना सीख लिए हैं। और ये तीसरा प्रश्न बन जाता है कि 2 समीकरण अगर दिया है तो उसे वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हल करोगे। तो आइए इसका भी मेथड होता है, इसका भी तरीका होता है हल करने का, इसको भी हल करते हैं। तो समीकरण 2 दिया आपका कि 2x + y = 5 और एक दिया है 3x + 2y = 8 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसे हल करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले क्या होता है ना कि इसे हल करने के लिए जो इधर दायां पक्ष होता है, दायां पक्ष हमेशा 0 होना चाहिए, दायां पक्ष हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये इसे लिख लेंगे हम लोग 2x + y + 5 इधर जाएगा तो -5 = 0, इसको दायां पक्ष को 0 बना दिया मैंने। यह है आपका समीकरण पहला। इसे का हल करेंगे तो 3x + 2y + 8 इधर जाएगा तो -8 = 0, मतलब दायां पक्ष हमेशा 0 होना चाहिए, ये नियम कहता है, पहला मेथड ये कहता है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक नियम होता है वज्र गुणन का, x y 1 23 12, यह रूल होता है, याद कर लीजिएगा, x y 1 23 12। ठीक है, अब ये चीज़ क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे लिखा है 2 का मतलब ये चीज़ होता है कि जो दूसरा वैल्यू होता है इसको लिखते हैं। दूसरा वैल्यू का मतलब बात को समझिए, इसको कैसे, जब इसको आप तुलना करोगे ना दूसरा वैल्यू का, तो ऊपर आपका y के आगे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे y के आगे है 2, तो हो जाएगा 1/2, मतलब 2 के नीचे आप लिखोगे 1/2। इसी प्रकार तीसरा का मतलब यहाँ तीसरे स्तर पे आ जाइए, तीसरा मतलब -5/-8, तो हो जाएगा -5/-8। फिर पहला का मतलब यहाँ पे आ जाइए 2/3, तो हो जाएगा 2/3। फिर दूसरा आ गया, दूसरा का मतलब फिर वही चीज़ 1/2। इतना पहले कर लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं x बटे में। अभी x बटे मतलब कि अभी इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे x बटे में। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इस -8 का गुणा इसमें 1 में होगा, तो -8 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा -8, और बीच में यहाँ माइनस लगा देते हैं। फिर इस 2 को गुणा इस -5 में करेंगे तो 2 5 10 -10 को यहाँ इस तरह लिख देंगे। ठीक है, फिर बीच में बराबर लगाते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, y बराबर, y का मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करोगे तो -15, मतलब -5 गुणा 3 करो तो -15 ही तो आएगा। फिर बीच में माइनस लगा दो, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, 8 दूनी के 16 -16, फिर बराबर लगा दो। अब किसकी बारी आई, 1 की, 1 कॉल करेंगे तो यहाँ पे
इसका गुणा इसमें करोगे तो 2 दूनी के 4 और माइनस 3 गुणा 1 में करोगे तो 3 कम 3। यह होता है हल करने का तरीका। तो हो जाएगा x बटे में -8 माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +10 बराबर y बटे में -15 माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +16 बराबर 1/4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल करना ये चीज़ है मेरे प्यारे। तो यहाँ तक क्लियर। तो हो जाएगा x बटे में -8 और +10 क्या हो जाएगा 2 बराबर y बटे -15 और +16 कितना हो जाएगा 1 बराबर y बटे 1। हमें अब करना ये चीज़ है कि एक बार x बटे जो 2 है इसे हम किसके बराबर कर देंगे। यहाँ y क्या लिखा हूँ 1 न होगा 1/1 का मतलब क्या होता है 1। एक बार हम x बटे 2 1 के बराबर कर देंगे और एक बार y बटे 1 हम किसके 1 के बराबर कर देंगे। तो हो जाएगा x बटे 2 बराबर 1 और उधर हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 को गुणा 1 में होगा तो 2 और जब y बराबर क्या हो जाएगा 1 को गुणा 1 में होगा तो 1। तो इस तरह x बराबर 2 और y बराबर 1 निकल गया। तो यह मेथड होता है वज्र गुणन विधि का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी मेथड से हल किया जाता है किसी भी समीकरण को वज्र गुणन विधि से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। मैंने तीनों विधि अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चन बता दिया। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं किसी समीकरण को, विलोपन विधि से, और तीसरा यह वज्र गुणन विधि हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया ना। बताइए कोई दिक्कत कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। तक चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको हल करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसको देख लेते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। संगत हैं या असंगत हैं। अब देखिए संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/किसके B2 के, तो यहाँ पे क्या निकलता है, एक अद्वितीय हल निकलता है। क्या निकलता है, एक हल निकलता है। क्या निकलता है, एक हल। चाहे इसी को हम बोलते हैं क्या, एक अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, एक अद्वितीय हल। आप लोग भी जानते हैं। तो अगर ये फॉर्मेट बनता है तो एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, संगत होता है। रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। संगत मतलब कि कहीं ना कहीं जाके मिल जाए। ठीक है, तो एक हल का मतलब यही फॉर्मेट होता है, कहीं ना कहीं एक जाके साथ में कहीं ना मिल जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे हल करेंगे। अगर यह फॉर्मेट होता है, अगर यह फॉर्मेट बनता है तो जाहिर सी बात है कि समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। अन्यथा असंगत होंगे तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको संगत मालूम चल गया ना कि यह फॉर्मेट बनेगा तभी संगत होगा। तो पहले समीकरण अलग अलग दिया, इसको हल करना पड़ेगा। पहला समीकरण दिया है 3x + 2y = 5 और दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 7। आपको करना क्या है कि 3x + 2y + 5 इधर जाएगा तो -5 = 0। है हो जाएगा 2x - 3y + 7 इधर आएगा तो -7 = 0। दोनों अलग अलग समीकरण है तो तुलना कीजिए। इसे करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। है हो जाएगा a2x + b2y और +c2 = 0 से। क्लियर। अब यहाँ से हो जाएगा a1 x कैंसिल, a1 = 3, y कैंसिल, b1 = 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। और ये हो जाएगा x कैंसिल, a2 = 2, y कैंसिल, b = -3 और c बराबर क्या आ जाएगा, और c2 = -7। अब इतना आ गया। तो कह रहा है कि इसे तुलना करके पहले देखते हैं। पहले हम तुलना करेंगे A1/A2 का। A1 कितना है 3, A2 कितना है 2। A1/A2 3/2 आ गया। इसी तरह B1/B2 की तुलना कीजिए। B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3। यह आ गया 2/-3। तो देखिए बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है। मतलब कि A1/A2 जो है बराबर नहीं हो रहा है B1/B2 के। तो बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि दिया हुआ रैखिक समीकरण, दिया हुआ रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों संगत या असंगत आए तो आप क्लियर कर लेना है और इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया, आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है यार।
कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये जो समीकरण इतना बड़े बड़े दिया है, इसको आप पहले रैखिक समीकरण में चेंज करना है और इसमें तब जाके हल करना है। तो बड़ा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा तभी क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपका है 10/x + y है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? 10 में 1 का गुणा छिपा होगा कि नहीं? 10 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? आराम से 10 में 1 को गुणा करो 10 होगा। यहाँ से देखिए 1/x + y, ठीक है, यहाँ से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तब इतना आपने जान गया। इसी प्रकार देखिए 2 × x - y है, 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ, यहाँ से x 1/x - y निकल सकता है, निकल सकता है। इतना चीज़ आपने जान लिया ना, समझिए कि ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। दिया है आपका 10/x + y + 2/x - y = 4। इसे समीकरण क्या मानेंगे? 1। क्या मानेंगे? 1। दूसरा दिया है 15/x + y - 5/x - y = 2। समीकरण क्या है? दूसरा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लिखेंगे कि माना 1/x + y = a। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? तो देखिए मैंने बताया था ना कि इसके गुणे में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए गुणा में 1, यहाँ से मैंने 1/x + y 1/x + y बराबर मैंने a मान लिया, और तथा यहाँ से मैंने 1/x - y = b मान लिया। ये वाला वैल्यू यहाँ से जैसे 2 × 1 में लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ से 1/x - y को मैंने क्या मान लिया? b मान लिया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 में 1/x + y = a तथा 1/x - y = b रखने पे तो रख दीजिए। तो समीकरण पहला आपका a है, तो आपका क्या है यहाँ पे? 10 गुणे 1/1/x + y की वैल्यू a है, तो यहाँ a का गुणा हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 10a, ठीक है, 10a और प्लस a क्या हो जाएगा? 2, और फिर 2 और गुणे b करोगे तो हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 4। इस समीकरण तीसरा मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15a माइनस ये क्या हो जाएगा? 5b बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण चौथा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे चौथा समीकरण हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेंगे हम ये चीज़ें कि हमें कोई ना कोई दोनों वैल्यू बराबर करेंगे, कोई ना कोई एक वैल्यू बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखिए ये आपका 10a है, आपका ये 15 है। अगर इस 10a में मैं गुणा कर दूं किसका? 3 का, तो हो जाएगा 30, और इसमें अगर गुणा कर दूं 2 का, तो ये भी हो जाएगा 30। तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पे 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 30a माइनस और 30a प्लस है ना, प्लस कितना हो जाएगा? 6b बराबर 4 × 12। ये हो जाएगा समीकरण 5वां। तो 30a + 6b बराबर 12, समीकरण 5वां हो गया। अब क्या करोगे आप कि समीकरण 4 को 2 से गुणा कर दोगे। 2 से गुणा करने पे अब 2 से कर दोगे गुणा इसको, समीकरण 4 को, तो ये क्या हो जाएगा? 15 दूनी के 30a माइनस 5 दूनी के 10b और बराबर 2 दूनी के 4। यह समीकरण हो जाएगा 6वां। तो समीकरण 5वां और समीकरण 6वां, यहाँ पे 30 है दोनों प्लस में, तो यहाँ पे घटाएंगे। तो हम लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे, इतना हो गया ना, इसके जस्ट यहाँ पे सॉल्व होगा, ये पेज भर गया। लिखेंगे हम लोग समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पे, समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर, तो समीकरण 5 में समीकरण 6 घटाना है। तो कैसे घटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देख लीजिए, समीकरण 5 आपका क्या है? 30a + 6b
ठीक है। ये वाला पार्ट में से आप इसको इधर वाला पार्ट घटा दीजिए, तो जगह -30A और -10B, ठीक है, बराबर ये जो 12 है, 12 में से इस 4 को घटा दीजिए, ठीक है, RHS को। मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, उस तरह समीकरण नहीं हल कर रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बायां पक्ष को बायां पक्ष से घटा दे रहा हूँ, दायां पक्ष को दायां पक्ष से घटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार घटा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 30A + 6B माइनस 30A, ठीक है। ये जो माइनस तोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10B, क्योंकि ये कोष्टक में लगा है, कोष्टक में। तो कोष्टक में से जब इस चीज़ को हटाते हैं तो जो माइनस होता है प्लस में चेंज हो जाता है। तो -30 और +30 कैंसिल, और +10B और +6B कितना हो जाएगा 16B। तो 16B बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 12 - 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अरे घटा रहे थे ना, देखिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 4 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा 8/16, तो कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 1/2। B बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पे B बराबर तब 1/2 हो गया, तो समीकरण 3 में B का मान रख देंगे। समीकरण 3 में B का मान रखने पे, तो समीकरण 3 क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10A और +2B बराबर 4 है। तो ये हो जाएगा 10A और +2 गुणे B की वैल्यू क्या रखोगे 1/2 बराबर 4। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 10A बराबर 4। तो ये बराबर क्या निकल जाएगा 4/10, घटा देंगे तो ये बराबर क्या, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर 2/5 आ गया, A बराबर 2/5 और B बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आ गया, तो हमने माना था क्या कि 1/x + y बराबर हमने A माना था, और 1/x - y बराबर हमने B माना था, यही तो माना था हमने। तो हो जाएगा 1/x + y बराबर A, एक वैल्यू कितना है 2/5, 2/5 रख लीजिए, और हो जाएगा 1/x - y बराबर B, B की वैल्यू 1/2 आया तो 1/2 रख लीजिए। अब इसे हल कर दीजिए, तो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + y का गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 2x + 2y बराबर 5, और इसे हल करोगे तो हो जाएगा x - y बराबर 2, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों का निकल गया यहाँ से 2x + 2y बराबर 5 और x - y बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो इसे समीकरण मान लेते हैं 7वां, इसे समीकरण मान लेते हैं क्या 8वां। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए इसमें अगर 2 का गुणा कर दूँ तो ये भी 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x - 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 9 हो जाएगा। तो ये भी 2x, ये भी 2x, ठीक है, ये भी -2y, ये भी -2y। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 7 व समीकरण 9, 7 व 9 को क्या करने पे, जोड़ने पे, 7 व 9 को जोड़ने पे, तो आपका क्या हो जाएगा 2x + 2y बराबर 5, और ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर 4। जोड़ने को तो ये दोनों कट गया, तो हो जाएगा 2 2 4x बराबर 5 4 9, x बराबर क्या आ जाएगा 9/4, x बराबर 9/4 आ गया। तो सिंपल करना ये चीज़ है हमें कि x बराबर 9/4, कोई किसी में एक वैल्यू रख लेंगे, आराम से y की वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए इस पृष्ठ पर कर लेते हैं। तो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर 9/4 का मान, x बराबर 9/4 का मान किस में रखने पे, किसी में भी रख लेते हैं, चलिए समीकरण 8 में रख ले रहे हैं। समीकरण 8 में रखने पे, समीकरण 8वां आपका है x - y बराबर 2। तो यहाँ जगह x में क्या रखेंगे 9/4 - y बराबर 2, तो -y बराबर क्या आ जाएगा 2, और +9/4 उधर जाएगा तो -9/4 हो जाएगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8/9, 8 - 9/4 हो जाएगा ना। तो -y बराबर क्या हो जाएगा -1/4,
तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी एक्स बराबर 9/4 आ गया और वाई बराबर 1/4 आ गया। इस प्रकार ये समीकरण हल हुआ। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है इसे हल करने में, ठीक है टाइम। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया। इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर इतना आपने जान लिया है तो सारे प्रश्न आप करके चले आओगे और यह कंप्लीट रूप से ये चैप्टर आपके हाथों में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।